एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, मतलब मैं आजकल वीडियोस अपलोड ही नहीं करती हूँ। खैर मैं इतना पढ़ भी नहीं रही हूँ तो मैं क्या ही अपलोड करूँ। और बट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, मैथ वगैरह तो नहीं, बट हाँ जो भी यूपीएसआई के स्पेशल टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के नोट्स हैं, वो मैं बना रही हूँ और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मैं कहाँ से बना रही हूँ ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले तो ये कि आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो मेरे कुछ दोस्त जो मतलब मुझे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हैं, वो मतलब मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप मतलब मैथ कहाँ से कवर करो। ये तो भाई मैथ अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, जो सच बात है। मैं बाकी जीएस मतलब उसे पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और पॉलिटी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और मैं स्पेशल टॉपिक्स जो होते हैं, जो आते हैं, वो उनका मैं बना रही हूँ नोट्स। तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से बना रही हूँ। तो अब तक की लगभग हर मतलब इन सब चीज़ों की वीडियोज़ आ चुकी हैं। मतलब सब टॉपिक्स की वीडियोज़ आई हैं, कम से कम 5, किसी में 4 ऐसी ही वीडियोज़ आई हैं जो मुझे जीएस स्टडी करके यूट्यूब चैनल में, वहाँ से नोट्स बना रही हूँ। वो जो भैया हैं वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और इस बार जितना भी जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था वो सब बताया, मतलब वो सब आया था यूपीपी में, तो इसीलिए मैंने उन पर भरोसा किया हुआ है। तो वहाँ से मैं कर रही हूँ। और मूल विधि मैंने स्टार्ट नहीं किया है, हालांकि मैंने सोचा है राम जी सर से, मतलब जो हैं RW पे, उनसे ही पढ़ूँगी मैं। और वही है कि अब मैं नोट्स इनके कंप्लीट हो जाए। अभी 1 से 2 टॉपिक बचा हुआ है मेरा यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का, और जो कि वीडियो सारा भैया जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। और 1-2 स्पेशल टॉपिक, अभी मैंने 1 स्पेशल टॉपिक लिखा है और 1 नहीं लिखा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। और जो बच्चे भी मुझे जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को जानते होंगे वो सब मेरे हिसाब से नोट्स बना रहे होंगे। और वो उन सर की SSCGT की टारगेट सीरीज़ भी चल रही है, तो उससे भी आप सब जुड़ सकते हो। जो SSCGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टारगेट देते हैं और मैथ सोल्यूशन वगैरह भी अपलोड करते हैं, तो आप भी वहाँ से देख सकते हो। और अपना डेली जिस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है वो भी आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। वो जो टारगेट दे उसे आप कंप्लीट करो और अपना गोल अचीव करो, क्योंकि वो टारगेट बहुत अच्छा देते हैं। मतलब इतना भी नहीं देते कि आप पूरे दिन में उसे अचीव नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो, कोशिश करोगे तो कर लोगे। तो मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। मेरा जो स्पेशल टॉपिक्स का जो सर भैया ने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से मैं इसे कर रही हूँ। जैसे FDI है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनका है। बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं वो, खुद से हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनके, या फिर जहाँ से भी वो लिखवाते हैं। सब कुछ एक एक चीज़ एक मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, और वहीं से मैंने नोट्स बनाए हैं वीडियो को रोक रोक के। और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होती है उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट 23 मिनट, हद है कोई वीडियो जो 40 मिनट की होगी, मतलब इससे कम ही कम में है। और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और पढ़ के वो बता देते हैं, और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल होते हैं वो भी दे देते हैं। जो मतलब एक टीचर 1-1.5 घंटे में पढ़ाता है उसमें समझ आता है, उससे वो बहुत कम समय में पढ़ा देते हैं। तो मैंने बस अभी यही FDI का एक ही नोट्स बनाया हुआ है, और अभी मैं बनाऊँगी। अभी मतलब इसीलिए मैं बैठी हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, और मेरे पास थोड़ा नेट का इस टाइम इशू है, तो इस वजह से वीडियोस भी नहीं अपलोड करती हूँ। और पढ़ाई के, अब बिना नेट के आजकल पढ़ाई नहीं हो पाती है, या तो आपके पास इतनी समझ हो कि आप पढ़ सको। इसी वजह से मेरी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, नोट्स वगैरह बनाने लगी हूँ। जो वीडियोस मुझे जब भी नेट मिलता है मैं डाउनलोड कर लेती हूँ वीडियोस, या जो भी एडजस्ट हो पाता है वो मैं कर रही हूँ। और ये है बस मेरा इसका यूपीएसआई के लिए जो स्पेशल नोट्स होते हैं, मतलब स्पेशल जो टॉपिक्स होते हैं उनका। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 3 से 4 वीडियोस आ चुकी हैं और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड ये है पॉलिटी की। अब मुझे नहीं पता है मैंने पॉलिटी की कॉपी मैंने इतनी मोटी कॉपी बनाई है, क्योंकि इस बार जो मैं नोट्स बना रही हूँ मैं सोच रही हूँ ताकि मुझे दोबारा परेशान ना होना पड़े। जैसे मैंने यूपीपी के लिए जब नोट्स बनाए थे, तो उसके बाद से मुझे फिर से नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो इस बार मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब मैं एक बार नोट्स बनाऊँ तो मुझे ये हो कि आपको उस नोट्स को काफ़ी बार रिवाइज़ करना है। मेरे पॉलिटी के नोट्स, पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछी जाती है यूपीएसआई में, तो ये भी मैं मुदित जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल से बना रही हूँ। जो सर, या मतलब मैं तो भैया बोलती हूँ, मतलब सर नहीं बोलती हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसे ही, मतलब मेरे मुँह से उनके लिए भैया ही निकलता है। जो भी नोट्स देते हैं बहुत कम समय में बनते हैं, और मतलब जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल होता है वो समझा देते हैं, और चीज़ें बहुत सरल लैंग्वेज में भी लिखी होती हैं, जिससे कि बहुत आसानी समझ में आ जाए हम सभी को। और सबसे अच्छी चीज़ समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो मैंने लगभग नोट्स इसके बना लिए। अब आज शायद आज या कल एक वीडियो और आई है, वो मैंने कंप्लीट नहीं की, वो भी मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद बस ये है कि इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करना है। मैं सही से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न भी मुझे नहीं पता है। मतलब पता है मेरे पास बुक्स है, सब कुछ मैं स्टार्ट करती हूँ, पर सही से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। मतलब पता नहीं
क्या हो गया है मुझे, मैं बहुत फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ रोड बता रही हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ की मतलब लिखूँ पढ़ूँ। मैं जैसे लग रहा है खुद कहीं खो सी गई हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा या तो अंदर से डिमोटिवेट हो गई हूँ यूपीपी के बाद। मतलब थोड़ा सा आत्मविश्वास थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डगमगा सा गया है। पर ये भी मुझे पता है कि अगर मैं फिर से स्टार्ट नहीं करूँगी तो मैं मतलब कब करूँगी, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। और जो बच्चे अभी तक नहीं रुके हैं तो वो बहुत जी जान लगा रहे हैं। मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ कि कितनी जोश से कितनी मेहनत से वो सब पढ़ रहे हैं। वही मोटिवेशन है कि मैंने फिर से शुरू किया था कि चलो नोट्स वगैरह शुरू करते, जब लिखूँगी कुछ ना कुछ दिमाग में भी मेरे जाएगा और फिर रोज़ खुद को बिठाऊँगी। मैं जैसे पहले 6-6 7-7 घंटे बैठा रहती थी, पढ़ा करती थी सारा काम निपटा के घर का। पर इधर पिछले कुछ दिनों से, अब से 40 से 45 दिनों से मतलब मैं इतना अच्छे से गौर नहीं करी हूँ अपनी पढ़ाई पर। मुझे खुद अंदर से बुरा लग रहा है, पर मैं उसके लिए मतलब मैं कुछ भी कर भी नहीं रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे बुरा लग रहा है, और बुरा लगने लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे मेहनत फिर से करनी है, मैं स्टार्ट की हूँ। अब भोलेनाथ से ये विनती है कि ये जो शुरू किया है तो इसे ख़त्म भी मैं करूँ, क्योंकि शुरू तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर ख़त्म करना किसी चीज़ को बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है। मैथ वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए मैं कुछ यूट्यूब से ही पढ़ूँगी, और आशा करूँगी कि सब कुछ अच्छे से मतलब मुझे सारा कंटेंट मिल जाए। और काफ़ी अभी अच्छा समय है तैयारी करने के लिए यूपीएससी की। और आप सभी जिन बच्चों का यूपीएससी है, यूपीपी है, तो उनका सपना भी पूरा हो, और आप सभी अच्छे से लगे रहो, और मन ना करे तभी पढ़ाई करो। जैसा भी मेरा मन भी नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं बिठाना खुद को सीख जाऊँगी फिर से। जैसे मैं 7-7 5-5 6-6 घंटे पढ़ा करती थी बिना किसी चीज़ के टेंशन के, पीठ में कितनी भी अकड़ जाए, लेकिन ये होता था ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगी। तो आप भी ऐसे करना। और मैं खुद मोटिवेट हो रही हूँ कि नहीं, मुझे करना है। अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं बैठी रहूँगी, क्योंकि जब मुफ्त में बैठना होता है ना, तो मुफ्त में बैठने की आदत पड़ जाती है हम सभी। तो इसीलिए मतलब मुझे अब फ्री में नहीं बैठना है। जब मैं मतलब ऐसे जब एग्ज़ाम पास था और एग्ज़ाम के लिए पढ़ती थी, लाइब्रेरी जाती थी, तो मुझे ये रहता था कि मतलब गई हूँ तो वहाँ मतलब उस समय को यूटिलाइज़ करूँ। आखिर मैं लाइब्रेरी क्यों आई हूँ पढ़ने के लिए, उस समय को मैं बिल्कुल व्यर्थ नहीं करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा खाने में समय जाता था, या जो भी चीज़ें हुई, या बहुत बोर हो गई पढ़ के, नींद आ रही, तब मैं बाहर जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब घर में हो तो कुछ ना कुछ आपको काम करना है, और चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं। और आप जब घर का काम कर लेते हो तो आपको आराम करने की इच्छा होती है, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है, और मे भी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा होगा।